तो अभी फुर्सत मिली है, कुछ हम लोग बैठ पाए हैं, वरना कल से तो जो चल रहा था वो रे बाबा, इट वाज अ वेरी हेक्टिक डे यस्टरडे। हाँ, तो हम लोग क्या हुआ, कल जल्दी पहुंच गए, अराउंड 8:30 हम लोग तो पहुंच गए। ये मॉरिशियन 8:30 बजे की टाइमिंग में हम लोग पहुंचे। हाँ, फिर हम लोग क्या किए, हम लोग गए इमिग्रेशन के थ्रू। बच्चे को, जब आपके साथ इन्फेंट होता है तो आपको इमिग्रेशन में कुछ ज़्यादा लाइन वाइन लगाना नहीं पड़ता, तो प्रायोरिटी बेसिस पे इमिग्रेशन हो गया। उसके बाद हम लोग पहले से वो हेल्थ डिक्लेरेशन पहले से कर लिया था। वो ऐसा है कि हम खुद, एडल्ट का भी होगा, बच्चे का भी होगा, एनी नंबर ऑफ पैसेंजर, ऐसा नहीं कि इन्फेंट है तो उसका कोई हेल्थ डिक्लेरेशन नहीं होगा, वो भी आपको खुद के अकाउंट से भरना है। उसके बाद आप लोग वहाँ से रवाना हो जाएंगे, फिर आप बाहर आके अपना बैगेज काउंटर में बैगेज कलेक्ट करेंगे। और हम लोगों को तो इंडिगो से बहुत वो लगा, हमारा बेबी का स्टेरिलाइजर भी टूट गया। हाँ, उन्होंने कैसे दिया था पता नहीं, स्टेरिलाइजर टूट गया, अब शायद नया खरीदना पड़ेगा। हमें केबिन में ही लेके जाना चाहिए था, हम लोग उसमें लेके गए, इसलिए वो चेक इन में दे दिया, इसलिए वो टूट गया। चलो कोई ना, वो तो क्लेम करना पड़ेगा, वो अलग बात है। फिर हम चले गए मनी एक्सचेंज काउंटर ऑफ द एयरपोर्ट। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इंडिया से ही इंडियन रुपीज़ को डॉलर्स या यूरोज़ में कन्वर्ट करा के वहाँ लेके जाएं, और डॉलर्स और यूरोज़ को फिर मॉरिशियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराएं। जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे थे उस दिन $1 वॉज 46.25 मॉरिशियन रुपी, जो कि मार्केट रेट के बराबर ही था। तो वहीं एयरपोर्ट में ही मनी एक्सचेंज कराना बहुत किफ़ायती है। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा फिर कार रेंटल के लिए गए। फिर वहाँ पे हम लोग ने बात किया कार रेंटल के लिए ना, रितु ने बहुत अच्छा बार्गेन किया वहाँ पे। रितु तो उसको पूरा 7,000 पे ही लेके आई। बहुत अच्छा बार्गेन किया, मैं इसीलिए इसको लेके गिराता हूँ यार, मारवाड़ी है, अच्छा बार्गेन करेगी, लड़की है, बार्गेन करके नीचे ले आएगी। एक निसान का छोटा गाड़ी लिए हैं, ऑटोमेटिक। कॉमनली आप लोग ऑटोमेटिक ही लेना, ऊपर से बेबी के साथ मैं प्रेफर करूंगा ऑटोमेटिक लेने के लिए। और गाड़ी का एक प्रॉपर वीडियो बनाना, हाँ, कहाँ पे क्या स्क्रैचेस है क्या नहीं है। फिर हम लोग निकले वहाँ से पार्किंग से, फिर हम लोग अपना मस्त से एसी वेसी ऑन करके थोड़ा स्टेबल हुए, हाँ, बेबी को फीड कराए, और हम लोग सोचे हम लोग का चेंज करे। हाँ, हम लोग का जैसे प्लान था, हम लोग यहाँ से सीधा निकलने वाले थे ग्रीस बीच जो है, ग्री यार, मेरा मुंह में आधा नाम नहीं तो कल तक तो ग्रीस बोल रहे थे। चलो ग्रीस में तो आए। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे ग्रीस आइलैंड बीच, सॉरी ग्री बीच पहुंचे, और हमें था कि हमें कॉफी चाहिए, तो उसी के पास में एक बहुत ही बढ़िया सा कोजी सा एक कैफे था, जो कि हमने वहाँ पे कॉफी पी, हमें क्रोसान खाया, और एक्चुअली एक छोटा सा फ्रेंच कैफे था, है ना, तो वहाँ पे बहुत नॉट वेरी कॉस्टली, बट अच्छा था। फिर हमने वहाँ कॉफी पिया और वो सब खाया। तब मैंने उसको बोला कि कॉफी पीते वक्त बेबी को स्ट्रोलर में बैठा देते हैं, तो पता चला स्ट्रोलर महाजय वही कार रेंटल में ही भूला है। कार रेंटल के स्टोर के अंदर जाकर के वो ऐसे दिख गया हमें, तो हम ले आए, वरना तो वो मिलता नहीं शायद। अपने 4 व्हीलर के चक्कर में तुमने कुहू के 4 व्हीलर को दाव पे लगा दिया। अरे कुछ ना दाव। हाँ, तो बेसिकली कहानी क्या हुई बताओ, तुम अपने मुंह से बताओ, ठीक है? कुछ नहीं, हम गए थे अपना कार रेंटल से कार लेने के लिए। हाँ, फिर तो वहाँ पे उसने इतना जल्दी करवा दिया, तो हम जल्दी गाड़ी में बैठ के तो कुहू को उसका जो 4 चक्का है उसका स्ट्रोलर को उसको वहीं छोड़ के आ गए, और आके अपना निकल गए अपना ग्रीस की तरफ। लगभग आधे घंटा, अराउंड 25 किलोमीटर दूर। और बीच में हमने पेट्रोल पंप में पेट्रोल भी भराया। हाँ, और फिर ग्रीस तक पहुंचे, फिर कॉफी पीने निकल गए। फिर कॉफी पीते वक्त ख्याल आया कि अरे कुहू को स्ट्रोलर में बिठा देते हैं। फिर बोले मैं लेके आता हूँ स्ट्रोलर, और देखने से मैं तो स्ट्रोलर डाला ही नहीं। और फिर वो कार रेंटल वालों को फोन किया तो पता चला कि उन्होंने रखा ही नहीं है। वो बोला यहाँ तो कोई वो ही नहीं है। फिर तो जो खाना भी नहीं अंदर घुसा और कुछ नहीं, और अरे घुसने के साथ कुहू का लॉस हो गया। फिर वापस आए 40 मिनट फिर से ट्रैवलिंग करके। हमें ग्रीस देख के जाना था और आगे शैमरल, बट अब कहाँ हो पाएगा। ऐसे ही होता है यार, जर्नी ऐसे ही होना चाहिए। डेस्टिनेशन थोड़ी इम्पोर्टेंट है, जर्नी तो इम्पोर्टेंट है। यही देख,
या ये कुछ पल बना बोल के तू आज ये ब्लॉग कर रही है, अच्छा ऐसा कुछ। फिर हम इतना टायर्ड थे कि हमने एक बार तो सोचा कि हम वापस एयरबीएनबी चले जाते, बट फिर निकल गए एयरबीएनबी के लिए तो लगा कि चलो हम उस रास्ते से ही होते हुए चले जाते। फिर हम ग्रीगरी बीच गए, फिर हमने ग्रीगरी बीच में कुछ शूट किया, कुछ एंजॉय किया, लेकिन वहां इतना स्कॉची सन था। यहाँ सन बहुत ज्यादा लग रहा है और बेबी के साथ थोड़ा ज्यादा ही मतलब ऐसे वो इरिटेट हो जा रही है कि सूरज लग रहा है। तो कुछ भी जगहों पे बहुत ज्यादा टाइम सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा टाइम जा करके थोड़ा वीडियो करो, फिर कार में आओ, फिर थोड़ा सा बेबी को सेटल करो, फीड कराओ और थोड़ा उसको सेटल करो, चुप कराओ, फिर आप दोबारा जा सकते हैं। लेकिन बहुत कंटिन्यूअस टाइम तक सन एक्सपोजर नहीं हो सकता। वैसे तो मैं बेबी का भी सनस्क्रीन लेके आई हूँ, हमारा भी सनस्क्रीन लेके आई हूँ, बट नहीं, वो इरिटेबल हो ही जाती है, जैसे भी हो इरिटेबल हो जाती है। क्योंकि एक बात सोचो ना, वो हम लगभग 5 मिनट ही रुके होंगे वहाँ पे, वो जितना अपने भी रूटीन से थोड़ा बहुत हट रही है, थोड़ा हट रही है, इरिटेट होगी और इतना सन, और लेकिन वो बहुत एंजॉय की। शी इज जस्ट अ बीच बेबी, सही में ये बहुत तो एंजॉय हमारी की है। बच्ची ना सच में पता नहीं, बाकी अपना तो अपना ही बोल सकते हैं कि अपना बच्चा बहुत सही है यार। वो मतलब वो हाँ, बीच शी इज में- एंजॉयिंग अ लॉट। बीच में भी शी वो वाज ऐसा हुआ वेरी था, कोऑपरेटिव और देख के ही हंस रही थी एकदम, हर एंटायर टाइम वो हंस ही रही थी। देखिए এটা কোন, এটা কোন ওশান, এটা কোন ওশান কইলো, এটা আমার ইন্ডিয়ান ওশান, আর এটা কোন বিচ, এটা গ্রিগরি বিচ। কোডে আসছো মামা, মা মরিশাস আসছি देखो মামা, বাবা এটা বহুত সুন্দর হয়েছে। What do you think? She's a beach baby or a mountain baby? फिर उसके बाद हम ग्रीगरी बीच से चले गए, वो जो कोस्टल साउथ मॉरिशस के कोस्टल बेल्ट से होते Oh my हुए। God. क्या व्यू था यार, एक के बाद एक बीचेस ही आए जा रहे हैं। साइड में तुम्हारे लेफ्ट साइड में बीच और आपके राइट साइड में वो एकदम एक्सपेंसिव, एकदम मतलब- हाई-फाई होटल्स। एक बात बताएं, वो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अपना रिसोर्ट में रहते हैं, ठीक है, और माउंटेन हाइकिंग करते हैं। मॉरिशन उसी चीज़ के लिए जाना जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार वो रोड ट्रिप के लिए शायद बहुत कम लोग बोलते होंगे, लेकिन रोड ट्रिप तो Do a road बहुत यहाँ आप का। यहाँ पे रोड ट्रिप बहुत छोटा छोटा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रोड ट्रिप है, छोटा सा आइलैंड है, तो आप ना उसको पूरा रास्ता एक बार खाली कवर करिए, बस खाली कोस्टल बेल्ट को खाली रोड के थ्रू कवर करिए, अपना कार रेंटल में कुछ नहीं, ऐसा नहीं सारे बीच में आपको रुकना है। मेरे तो मतलब ऐसे यहाँ तक तो बहुत अमेजिंग लगता है यार, पानी ही नहीं आ रहा है, समुद्र का पानी यहाँ तक आएगा कैसे? मुझे लग रहा है यहाँ रुक कर करके एक बार ऐसे सोक इन करो कि
फिर हम लोग पहुंचे, मैकॉन्डे व्यू पॉइंट आया। तो मैकॉन्डे व्यू पॉइंट में सोचा उतरे चलें, फिर लगा कि अब आए हैं तो कर लेते हैं। तो ये तो तभी उठ गई इसको तो उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, और उठ गई और सो रही थी कार में। फिर उसके बाद उठ गई और उठने के बाद तो फिर ऊपर तक गई और ऐसा हंस रही थी, ऐसा खिलखिला रही थी, एकदम बढ़िया वहाँ हवा चल रही थी। और तब तक तो शाम भी हो चुकी थी, तो ऐसा स्कॉची सनलाइट भी नहीं था। थोड़ा सा ऊपर जाने का जो रास्ता है वो सीढ़ियों वाला है, तो वो सीढ़ियों वाला जो रास्ता है वो तो बच्चे के साथ जाने में थोड़ा सोमो ही पकड़े और धीरे धीरे रेलिंग पकड़ पकड़ कर करके हम धीरे धीरे बच्चे के साथ ऊपर गए। Oh my God, this is so beautiful. हाय राम, उधर बारिश हो रही है, इधर बारिश हो रही है। कू 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 कू। धत्तरी की। फिर हम नीचे आए, नीचे आते वक्त भी काफी स्टीप है उसका जो स्टेयर्स है। फिर हम नीचे आए, फिर उसके बाद घर आते वक्त, घर का ड्राइव बहुत अच्छा था। घर आते वक्त हमने मैकडॉनल्ड से अपने लिए खाना लिया। फिर हम हमारे ये जो एयरबीएनबी है उसमें चेक इन किया और फिर हम आते के साथ बेबी को खिलाए। बेबी थोड़ा सा इरिटेबल हो गई, आते के साथ वो बहुत इरिटेबल हुई, लगभग 5-10 मिनट तक वो बहुत क्रैंकी रही, बहुत रोई। फिर फीड दिया, ड्रेस चेंज किया, डायपर चेंज किया, थोड़ा वो धूप से मतलब थोड़ा एसी ऑन किया, थोड़ा वो सेटल हुई, फिर सो गई। फिर हम भी सो गए। हम लगभग 9:30 बजे तक, 9:30-10 बजे तक ही सो गए खा पी के, और फिर सुबह सीधा 7 बजे उठे हैं। तो दैट्स इट। अब हम लोग ये डे 1 खत्म हो गया, ये हमारा डे 2 स्टार्ट हो रहा है। अभी हम जाएंगे पोर्ट लुई हमारा है और SSR बॉटनिकल गार्डन, ये 2 हम कवर करने की सोचेंगे, अगर हो पाएगा तो करेंगे, नहीं पाएंगे उतना घूमेंगे, कोई लोड नहीं है। मॉरिशियस है, कहीं चले नहीं जाएगा। बच्चे के साथ हम एंजॉय करने, मेनली हमारा जर्नी इंपॉर्टेंट होता है ना, सब बोलते हैं, रादर देन द डेस्टिनेशन। हम उतना ही एंजॉय कर पाएंगे जितना हमारी बच्चे हमको अलाउ करेगी, उतना एंजॉय करेंगे। और जब ये सब अलाउ कर दे रही है, हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है हमारा।